Hello everyone, welcome to my channel Topper Study Circle. In this video, I am going to share with you 5 daily use most important phrasal verbs which all are formed only with a single word that is carry. C-A-R-R-Y, carry. जी हाँ guys, आपने ठीक सुना कि एक ही वर्ड से हम यहाँ पे 5 phrasal verb बनाएंगे और उनका मीनिंग समझेंगे और उसको यूज किस तरीके से करना है अपने डेली लाइफ में वो भी समझेंगे. एंड गाइज यू कैन यूज दीज फ्रेजल वर्ब इन योर डेली लाइफ टू कम्युनिकेट पीपल एंड टू मेक योर इंग्लिश बेटर एंड इंप्रेसिव. गाइज अगर आप भी इसी तरह की इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें. जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैरी के साथ हम यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस ऐड करेंगे जिसके साथ इनका मीनिंग बदलेगा और उन सभी का यूज किस तरीके से करेंगे वो बताते हैं. देखिए, सबसे पहले मैं कैरी के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताता हूँ. कैरी के साथ ऑन प्रीपोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, कैरी ऑन. तो आप सबको पता है कैरी ऑन का मीनिंग होता क्या है. एक्चुअली कैरी ऑन का मीनिंग होता है काम पर लगे रहना, यानी कि कोई भी काम पे अगर मुफ्तिल हो, कोई भी काम कर रहे हो तो वो कंटिन्यू करते रहना, उसे हम कैरी ऑन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो, यू शुड कैरी ऑन योर वर्क टू गेट सक्सेस. यू शुड कैरी ऑन योर वर्क टू गेट सक्सेस मतलब कि आपको सफल होने के लिए अपने कार्य पर डटे रहना चाहिए, यानी करते रहना चाहिए. ठीक है, यू शुड कैरी ऑन योर वर्क टू गेट सक्सेस. ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. आर यू डूइंग एक्सरसाइज. ओ, कैरी ऑन, कैरी ऑन. ऐसे हम बोलते नहीं है, अक्सर हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें कैरी ऑन का यूज होता है. तो आर यू डूइंग एक्सरसाइज. ओ, कैरी ऑन, कैरी ऑन. यानी कि क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो. ओ, लगे रहो, लगे रहो. यानी कि कैरी ऑन को हम लगे रहो के सेंस में या फिर काम को करते रहने के सेंस में यूज करते हैं. तो ये थी हमारी पहली फ्रेजल वर्ब कैरी ऑन. इसका मीनिंग भी समझ चुके हो. इसको हमने प्रीपोजिशन ऑन को ऐड करके बनाया है. चलिए अब एक और प्रीपोजिशन हम दूसरी ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या बनता है. चलिए ऐड कर लेते हैं OUT, आउट. कैरी आउट. क्या मीनिंग होता है कैरी आउट का? डोंट वरी, चलिए मैं बताता हूँ. देखिए, कैरी आउट का मतलब होता है आदेश का पालन करना, यानी कि हुक्म का पालन करना. जो हुक्म दिया है, जो ऑर्डर दिया गया है उसका पालन करना. एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट कैरी आउट योर ऑफिसर्स ऑर्डर. यू मस्ट कैरी आउट योर ऑफिसर्स ऑर्डर मतलब आपको अपने ऑफिसर्स के आदेशों का पालन करना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से हम कैरी आउट का यूज करेंगे. एक एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए. यू शुड कैरी आउट योर एल्डर्स. यू शुड कैरी आउट योर एल्डर्स यानी कि तुम्हें अपने बड़ों के आदेशों का पालन करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए. राइट. ओके, तो ये थी हमारी सेकंड फ्रेजल वर्ब. गाइज अगर आपको नहीं पता है कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि फ्रेजल वर्ब में जब भी हम प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके, अब बढ़ते हैं हम अगली फ्रेजल वर्ब की तरफ. अगली फ्रेजल वर्ब कैरी में हम अवे प्रेपोजिशन ऐड करेंगे. अवे, कैरी अवे. क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग होता है प्रभावित हो जाना. प्रभावित हो जाना यानी कि अफेक्ट में आ जाना, किसी के असर में आ जाना. एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज कैरीड अवे बाय हिज इंसाइटिंग स्पीच. ही वॉज कैरीड अवे बाय हिज इंसाइटिंग स्पीच यानी कि वह उसके भड़काए हुए भाषण में, यानी कि उसका जो भड़काने वाला, उकसाने वाला भाषण था उससे प्रभावित हो गया. वह उसके भड़काने वाले भाषण से प्रभावित हो गया, अफेक्ट हो गया. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं. कैरी के साथ अब हम लगाते हैं ऑफ. OFF, कैरी ऑफ. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मर जाना. जी हाँ, मर जाना, कैरी ऑफ. कैसे इसको यूज करेंगे? एग्जाम्पल देखिए, 5 men in the village have been carried off by cholera. 5 men in the village have been carried off by cholera. मतलब कि इस गांव में 5 व्यक्ति हैजे के कारण मर गए. हैजा यानी कि कॉलेरा एक बीमारी है. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए. 3 people just carried off by heart attack. 3 people just carried off by heart attack यानी 3 लोग अभी हार्ट अटैक से मर गए. 3 लोग अभी हार्ट अटैक से मर गए. 3 people just carried off by heart attack. ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको. चलिए एक और फ्रेजल वर्ब बची है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. कैरी ऑन विद. इसके साथ हमने 2 प्रीपोजिशन लगा दी. ऑन विद, कैरी ऑन विद. इसका मतलब क्या होता है? किसी के साथ संबंध में होना, यानी कि किसी के साथ चक्कर चलना. आप समझ सकते हो, अफेयर चलना. तो उसी को कहते हैं हम कैरी ऑन विद. एग्जाम्पल देखिए, He has been carrying on with someone for years. He has been carrying on with someone for years. यानी वो सालों से किसी के साथ संबंध में है, यानी कि रिलेशनशिप में है, यानी कि वो अफेयर में है, ये कह सकते हो आप.
या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उसका कई सालों से किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो इस सेंस में भी हम कैरी ऑन विद का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ही इज़ कैरिंग ऑन विद रिया, ही इज़ कैरिंग ऑन विद रिया, यानी वह रिया के साथ संबंध में है, यानी कि रिलेशनशिप में है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसका रिया के साथ चक्कर चल रहा है। तो ये हमारी अभद्र भाषा है, इसका यूज़ हम अक्सर किसी को जलील करने के लिए करते ही रहते हैं। कैरी ऑन विद चक्कर चलना या फिर किसी के साथ रिलेशन में होना। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था हमारा कैरी ऑन, जिसका मतलब है काम पर लगे रहना या फिर किसी भी काम को जारी रखना। दूसरी फ्रेजल वर्ब थी कैरी आउट, जिसका मतलब है आदेश का पालन करना। तीसरी थी कैरी अवे, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना। चौथी फ्रेजल वर्ब थी कैरी ऑफ, जिसका मतलब होता है मर जाना। और लास्ट फिफ्थ थी कैरी ऑन विद, जिसका मतलब है किसी के साथ संबंध में होना, रिलेशनशिप में होना या फिर चक्कर होना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपका होमवर्क ये है कि आपको इन सभी पांचों फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाना है। मैं भी तो देखूँ आपको कितना समझ में आया। Okay guys, make at least one sentence of each. Guys, if you learn something from this video, if you like this video, please hit the like button and share this video to your family members and friends. And do subscribe my channel and press the bell icon for latest update. Thank you so much.